यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग में। आज मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज हिस्ट्री MCQ पार्ट 6 लेकर आया हूं। आज हिस्ट्री MCQ पार्ट 6 टेस्ट सीरीज का जो ये वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करूंगा, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और ये हिंदी और इंग्लिश में होगा। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है और इसे हर कोई देख सकता है क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सर्च करने के लिए IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग है, इजी लर्निंग लिखना ना भूले। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हिस्ट्री MCQ टेस्ट सीरीज पार्ट 6 है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 51 से, क्योंकि मैंने पहले 5 पार्ट में 50 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 51, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन उदयन, चौथा ऑप्शन है अजातशत्रु। इंग्लिश में है, Which ruler established a city called Patliputra at the confluence of Gangas and Son rivers? आपके पास ऑप्शन है अशोका, चंद्रगुप्त, उदयन एंड अजातशत्रु। तो इसका आंसर होगा उदयन, ऑप्शन 3। देखिए, सॉरी, इसे मैं ठीक कर लेता हूं। इसका ऑप्शन है उदयन, ठीक है। देखिए, उदयन और अजातशत्रु दोनों हर्यक वंश के थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है, आपने पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा कि गंगा और सोन नदी के संगम पर ही पाटलिपुत्र बसा हुआ है। पाटलिपुत्र आज के टाइम में जिसे पटना कहते हैं, जो एक बिहार राज्य का भाग है, बिहार राज्य की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हुनों को परास्त करने के बाद, दूसरा ऑप्शन है शकों को पराजित करने के बाद, तीसरा ऑप्शन है बाल्की ने बल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, और चौथा और अंतिम ऑप्शन है गुप्त वंश की स्थापना पर। इंग्लिश में है, चंद्रगुप्त टू issued special silver coins in the joy of his victory. You have a 4 options. The first one is after defeating Huns, second one is after defeating the powers मतलब सकर्स, और ऑप्शन 3 है आफ्टर कंक्वरिंग बल्हिक प्रदेश, लास्ट ऑप्शन है ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्त डायनेस्टी। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, उसी की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसने 3 तरह के सिक्के जारी किए थे, सोने के, चांदी के और तांबे के, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था और इस शकों को पराजित करने पर ही उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, याद रखिएगा, ठीक है, विक्रमादित्य। और तीन तरह के सिक्के जारी चलाते थे, सोने के, चांदी के और तांबे के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 53 है, मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन है। आयात कर, दूसरा ऑप्शन है भूमि कर, तीसरा ऑप्शन है निर्यात कर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में बोलता है, What was the main source of income in the Maurya's period? You have 4 options. The first one is import tax, second one land tax, third one export tax, fourth one none of these. तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब कहता है मौर्य काल में इनकम का मेन सोर्स क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा लैंड टैक्स, ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। मौर्य पीरियड में जो ये लैंड टैक्स थे
उस समय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, राम सीता वाला सीता, ठीक है, सीता भूमि बोला जाता था। और ये टैक्स कितना कैसे लिया जाता था, इसका टैक्स का रूल था 1/4 से लेकर 1/6 तक अलग अलग भूमि कर अलग अलग रूपों से लिया जाता था, अलग अलग तरीकों से। जैसे खेती के लिए अलग है, जमीन के लिए अलग है ना, आप पार्टिकुलर रिवर बनाना है, पॉन्ड बनाना है, लेक बनाना है, झील बनाना है, खेती करनी है, फलाने की खेती करनी है, फिर दूसरी चीज की खेती करनी है, तो इस तरह से टैक्स लिया जाता था जिसका वैल्यू था 1/4 से 1/6, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड टैक्स, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य ईसापुर 6वीं सदी के आरंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली था। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है मगध, चौथा ऑप्शन है काशी। इंग्लिश में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन 6th BC at the beginning of the century India was the most powerful? You have 4 options. The first one is पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन, तीसरा मगध, चौथा काशी। कहता है कि ईसापुर 6ठी सदी में भारत में कौन सबसे पावरफुल साम्राज्य था, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, ईसापुर 6ठी सदी में भारत में कौन सा राज्य समृद्ध था, पावरफुल था, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, मगध और काशी। देखिए इसका आंसर होगा मगध, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। देखिए याद करिएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा 16 महाजनपद थे, ठीक है, जिसमें से मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और समृद्ध था, ठीक है। उसकी राजधानी राजगीर थी, जिसे ग्रीवज भी कहते, राजगीर, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूं, उस समय मगध आज का बिहार में पटना और गया के रेंज में उतने दूरी तक ये फैला हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मगध, 54 का मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है 55, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस वर्ष हड़प्पा की खुदाई करवाया था। आपके पास चार ऑप्शन है, 1921, दूसरा है 1922, तीसरा है 1924, चौथा 1928। इंग्लिश में है, इन विच ईयर डिड राय बहादुर दयाराम साहनी एक्सकवेट हड़प्पा। यू हैव 4 ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज 1921, सेकेंड वन 1922, थर्ड वन 1924 एंड लास्ट वन इज 1928। मतलब हड़प्पा में जिसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी, तो उसमें से राय बहादुर साहनी ने किस वर्ष कराए थे, तो इसका ऑप्शन होगा पहला 1921, मतलब 1921। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई 1921 में। हड़प्पा का टाइम पीरियड था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। याद रखिएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कहता है हड़प्पा काल में पशुपति शिव मुहर कहां से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा काल में पशुपति शिव के मुहर कहां से प्राप्त होते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है लोथल और हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और लोथल, चौथा ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इंग्लिश में है, फ्रॉम वेयर पशुपति शिव सील वाज ऑब्टेन्ड इन द हड़प्पा पीरियड। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है लोथल और हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और लोथल, चौथा ऑप्शन है और अंतिम ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखिए इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर है, आपने पढ़ा होगा। तो मैं कुछ बता देता हूं इस मुहर के बारे में, ठीक है। इस मुहर में 3 मुखी पुरुष का चेहरा बना हुआ था, तीन मुखी पुरुष का चेहरा बना हुआ था, और वो एक चौकी पर बैठे हुए थे। चौकी लकड़ी की जो बनती है चौकी, ठीक है। प्लस मुहर के दूसरे तरफ
6 जानवरों का भी चित्र पाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में नगरों का क्रम क्या होगा? मतलब अभी कहाँ का नगर है ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन को पढ़ने पर, ऑप्शन देखने पर। ठीक है, बोल रहा है कि एरिया वाइज कौन बड़ा है। ठीक है, क्रम, उसको क्रम में लगाना है। देखिए, पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा धौलावीरा और तीसरा हड़प्पा है। 3 क्षेत्र दिया गया। अब उस कौन एरिया वाइज बड़ा है या छोटा है उसे अरेंज करना है। ठीक है, तो बड़ा से अरेंज करेंगे हम लोग। तो पहला ऑप्शन है 2 1 3, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3, तीसरा ऑप्शन है 1 3 2 और चौथा ऑप्शन है 3 2 1। इंग्लिश में है what will be the order of the cities in the term of areas? The point one is मोहनजोदड़ो, सेकेंड वन धौलावीरा, थर्ड वन हड़प्पा। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला है 2 1 3, सेकेंड ऑप्शन इज 1 2 3, थर्ड ऑप्शन इज 1 3 2, फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन इज 3 2 1। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा 1 फिर 3 फिर 2। ये आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट आंसर है। हड़प्पा का मोहनजोदड़ो का एरिया था 2.5 स्क्वायर किलोमीटर। फिर हड़प्पा का था 2 स्क्वायर किलोमीटर और धौलावीरा का था 1.5 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 3 2, 1 3 2। यस, 1 3 2, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, छोटा सा मैंने यहां पर नोट करके दिया है, मैं बता देता हूं ये नोट क्या है। देखिए, टोटल मिला के 4 क्षेत्र थे उस समय। ठीक है, तो ये याद करने के छोटा सा मैंने नोट बना दिया है। मोहा धौली, अच्छा मोहा धौली, ये सारे अरेंज में है एरिया वाइज से, बड़ा से लेकर के छोटा तक। तो मो से होता है मोहनजोदड़ो, हा से हो जाएगा हड़प्पा, धौ से हो जाएगा धौलावीरा, ली से हो जाएगा कालीबंग। 4 ऐसे क्षेत्र थे जिनको एरिया वाइज बड़ा से छोटा के अरेंज किया गया। तो पहला है मो से मोहनजोदड़ो, हा से हड़प्पा, धौ से धौलावीरा, ली से कालीबंग। ठीक है, काली, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, मुंह से मोहनजोदड़ो, हा से हड़प्पा, धौ से धौलावीरा, ली से कालीबंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे पूछा जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन है 18 और लास्ट ऑप्शन है 20। इंग्लिश में कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराणास? You have a 4 options. The first one is 10, second one is 12, third one is 18 and last and fourth option is 20. देखिए, इसका सिंपल आंसर है पुराण 18 हैं। हमारे पास कितने? 18 पुराण है। मूल रूप से हम लोग 18 पुराण पढ़ते हैं, हम लोग 18 जानते हैं, लेकिन 3 और पुराण है। यदि कंप्लीट पूछा तो 21 पुराण है। याद रखिएगा, 21 पुराण है। ये थोड़ा अंदर का क्वेश्चन है, बात है। जनरली बहुत कोई नहीं छापते किताब में या बताते नहीं। बेसिकली 18 पर ही अध्ययन किया गया है हमारा, मतलब उपनिषद, वेद, ग्रंथ जितने भी 18 का ही मोस्टली ज्यादातर माना जाता है। 3 अन्य हैं, उनमें से पहला है शिव पुराण, दूसरा है देवी भागवत और तीसरा है विष्णु धर्मोत्तर। याद रखिएगा, पहला है शिव पुराण, दूसरा है देवी भागवत, तीसरा है विष्णु धर्मोत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी है, इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा और याद से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मैं जब भी क्लासेस, जब भी वीडियोस में आपके पास नोटिफिकेशन चलता जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है अस्तोमा सदगमय शब्द किस वेद में उल्लिखित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अर्थवेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है ऋग्वेद। इंग्लिश में है, इसे लिखा हुआ है इन विच
इज द वर्ड अस्तो म सदगमया मेंशन्ड, मतलब किस वेद में अस्तो म सदगमया मेंशन्ड किया गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार वेद ही है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, दूसरा बात यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अर्थववेद, ठीक है। इस तरह अरेंज किया हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अर्थववेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा ताम झाम करने के इसको एलिमिनेशन मेथड से आप अप्लाई करते जाइएगा, ठीक है। सीधा आंसर इसका ऋग्वेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, कहता है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, मतलब किस भाषा से हुई है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला हिंदी, दूसरा अरमाइक, तीसरा संस्कृत और अंतिम ऑप्शन है प्राकृत। इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 60, द ओरिजिन ऑफ खरोष्टी स्क्रिप्ट इज फ्रॉम, मतलब ये जो स्क्रिप्ट है खरोष्टी का, ये कहां से आया है। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है हिंदी, दूसरा अरमाइक, तीसरा संस्कृत, चौथा प्राकृत। तो इसका आंसर होगा अरमाइक, ऑप्शन बी। देखिए इसका, सॉरी, यस, इसका ऑप्शन बी है अरमाइक। चलिए मैं खरोष्टी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, याद रखिएगा। खरोष्टी लिपि के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, एसएससी हो, रेलवे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर नेट जेआरएफ के क्वेश्चन हो, या फिर टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन हो, ठीक है। ऐसे भी ये हिस्ट्री एमसीक्यू टेस्ट के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाभदायक है, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अच्छा, खरोष्टी लिपि फेमस क्यों है, क्यों, इसके बारे में हम अध्ययन किए। देखिए, अशोक का अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख कहा जाता है, अशोक का अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख कहा जाता है। और अशोक के अभिलेख दो जगह पाए गए हैं खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी स्क्रिप्ट में। तो कहां कहां पाए गए हैं? शाहबाजगढ़ी में और दूसरा मनसेहरा में। याद रखिएगा, शाहबाजगढ़ी, दूसरा मनसेहरा में खरोष्टी लिपि की स्क्रिप्ट पाए गए अशोक के अभिलेख में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने इसे डाला है इमेज को, ठीक है, फोटो को मैंने डाला है। देखिए खरोष्टी लिपि कैसे लिखा गया हमारा, अ आ ई उ क ख ग घ। ये कुछ वर्ड्स नहीं मिले हैं, या फिर अध्ययन नहीं किया गया, या फिर मिट गया होगा, ठीक है। तो जितने भी थी ये खरोष्टी लिपि का स्क्रिप्ट है, आप इसे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाता है बीच में, चलिए, ठीक है। चलिए इतना ही है आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले पार्ट में मैं आगे के क्वेश्चंस कराता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। इस चैनल का नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। जब भी इसे सर्च करिएगा IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के MCQ टेस्ट से चला रहा हूं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, घर पर रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। टेक केयर। फिर मिलते हैं इस चैनल पर, आपके ही चैनल पर, ठीक है। धन्यवाद। थैंक